नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की रसायन विज्ञान। क्या लेकर आए हैं? रसायन विज्ञान। सबसे पहले रसायन विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जानेंगे रसायन विज्ञान भाग फर्स्ट में क्या जानेंगे। पहला चैप्टर है हमारा विलयन, दूसरा वैद्युत रसायन, तीसरा है रासायनिक बलगतिकी, चौथा है डी व एफ ब्लॉक के तत्व और पांचवा चैप्टर है उपसह संयोजन यौगिक। ठीक है, ये सभी जो दे रखा है ये सिलेबस 2023 और 24 के लिए है। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में परिवर्तन हो गया है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो विलयन चैप्टर पढ़ रहे थे। विलयन चैप्टर से संबंधित हमने बहुत सारे थ्योरी को पढ़ लिया है और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी कर लिया है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विलयन चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे प्रश्न? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे कि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर। क्वेश्चन है 40 ग्राम सुक्रोज को जल में 500 ml विलयन बनाया गया। इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। क्या है? सुक्रोज को जल में घोला गया है और क्या बनाया गया है? उसका विलयन बनाया गया है। तो वो कह रहा है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या है? दिया है गिवन दैट। क्या क्या दे रखा है? सुक्रोज का भार 40 ग्राम सुक्रोज। तो क्या दिया है? सुक्रोज का द्रव्यमान कितना है? 40 ग्राम। ठीक है, और क्या है? विलयन का आयतन दे रखा है कि 500 ml विलयन बनाया गया। तो क्या दे रखा है? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना है भाई? 500 ml। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो आगे लिखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणा 100। गुणा कितना होता है? 100। ठीक है, रख दो फॉर्मूले में। सभी को क्या करेंगे? जब हम फॉर्मूले में रख देंगे तो क्या होगा? चलो, जब हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या होगा देखते हैं। क्या होगा? द्रव्यमान आयतन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W/V प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना है? 40 बट्टे विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कितना दे रखा है? 500 ml। कितना है? 500 गुणा कितना हो जाएगा? 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कट कर दो या 2 0 काट दो, इसे रहने दो। कितना चला जाएगा? 8 बार 8%। कितना हो जाएगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना हो गया? 8%। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं एक क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से समझना, 40 ml एथेनॉल 320 ml जल में घुला है। कितने जल में घुला है? 320 ml जल में घुला है। एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है? एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है? 40 ml एथेनॉल। तो फिर से हम वही लिखेंगे गिवन दैट
क्या दिया है भाई, सबसे पहले दे रखा है एथेनॉल का आयतन, क्या है, एथेनॉल का आयतन कितना है, आयतन दे रखा है 40 ml, ठीक है। आगे वो कह रहा है उसे 320 ml जल में घोला, ठीक है। आगे दे रखा है जल का आयतन, किसका, जल का आयतन कितना है भाई, 320 ml। आगे वो कह रहा है एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ठीक। पहले हम लिख लेते हैं आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है, आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बट्टे बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान गुणा 100, ठीक है। ये हमारा है क्या फॉर्मूला, बात क्लियर है। अब बात आती है कि हमें दे क्या क्या रखा है, विलेय का आयतन तो दे रखा है 40 ml, लेकिन बिलियन का नहीं दे रखा, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। बिलियन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, बिलियन का आयतन बराबर, देखो विलेय और विलायक, किसको, विलेय, ये तो हो जाएगा विलेय, और ये कौन है, विलायक, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, बिलियन। तो बिलियन का आयतन बराबर हो जाएगा 40 + 320 बराबर हो जाएगा 360 ml। क्लियर है। रखूँ फॉर्मूले में, क्या कर देना है, फॉर्मूले में रख देना है। तो आयतन प्रतिशतता क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, कितना है विलेय का द्रव्यमान, 40 बट्टे बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान कितना है 360। याद रखना 320 नहीं लिख देना है, अक्सर हम पे बोर्ड में होता क्या है कि यही गलतियां हो जाती हैं, तो ध्यान से समझना, 320 नहीं रखना है, कितना रखना है 360। तो 360 × 100, क्लियर है। 0 से 0 कट जाएगा, अच्छा 1 0 से 1 0 काट दो, ऊपर हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 400 बट्टे 36। कितनी बार कटेगा, लगभग ये कट जाएगा 11.11%। कितनी बार, 11.11%। क्लियर है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये सवाल अब आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है 100 ग्राम टूथपेस्ट में, किसमें, 100 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का, सॉरी 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है। ppm में फ्लोराइड आयन का सांद्रण कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं। ppm में फ्लोराइड आयन का सांद्रण, ठीक है, बराबर होता है फ्लोराइड आयन का द्रव्यमान, फ्लोराइड आयन का द्रव्यमान बट्टे टूथपेस्ट का द्रव्यमान का द्रव्यमान गुणा 10⁶, ठीक है। तो रखो फॉर्मूले में। अच्छा क्या क्या दे रखा है, तो फ्लोराइड का द्रव्यमान कितना दे रखा है, लिख लेना इसे भी। दिया है, क्या दिया है, फ्लोराइड का द्रव्यमान
कितना है भाई 0.4 ग्राम। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कर दिया है, बस फॉर्मूला लिख दिया है। इस फॉर्मूले में हम देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी हैं। तो फ्लोराइड आयन का द्रव्यमान दे रखा है और टूथपेस्ट का भी द्रव्यमान दे रखा है ना। टूथपेस्ट का द्रव्यमान कितना है भाई, द्रव्यमान है 1000 ग्राम। बात समझ आ रही है। अब हमको क्या करना है, ये वैल्यू उठा के उस फॉर्मूले में रख देनी है। जब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो कितना आंसर आएगा भाई, रखो यहीं रख देंगे। क्या लिखेंगे, ppm में फ्लूओराइड आयन का सांद्रण, फ्लोराइड का सांद्रण। ठीक है, क्या होगा, फ्लोराइड आयन का द्रव्यमान, आयन का द्रव्यमान कितना है 0.4, तो लिख दो 0.4 बटे टूथपेस्ट का द्रव्यमान कितना है 1000 गुणा 10⁻⁶। ठीक है, एक पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएंगी 4 जीरो, तो 4 जीरो यहाँ से कट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 400 ppm। क्या हो जाएगा 400 ppm। बात समझ में आ रही है। अच्छा, सभी लोग इसको एक बार लिख लें, फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको एक बार देखें। क्वेश्चन है 1 बिलियन में, क्वेश्चन क्या है 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया। इसकी नॉर्मल मोलरता की गणना कीजिए, इसकी मोलरता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो हम समझें क्या है, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को, तो NaOH का भार दे रखा है, तो पहले यही लिखेंगे गिवन दैट ना, क्या है दिया है, क्या दिया है भाई NaOH का द्रव्यमान, किसका NaOH का द्रव्यमान कितना है भाई, स्मॉल w कितना है 40 ग्राम। ठीक है, अच्छा NaOH का हम अणुभार अपनी तरफ से जोड़ देंगे, तो लिख लेना NaOH का अणुभार क्या होता है स्मॉल m। कैसे निकालेंगे, तो देखो Na का होता है 23 प्लस O का होता है 16 और H का होता है 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। 500 ml जल में घोला गया, किस में घोला गया है 500 ml जल में, तो क्या हो जाएगा जल का आयतन, जल का आयतन V कितना है भाई 500 ml। ठीक है, आगे वो कह रहा है मोलरता, तो मोलरता बराबर होती है, मोलरता के आगे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यही हम समझ लेते हैं, मोलरता बराबर होता है N/V, और V किस में लीटर में। ठीक है, क्या होता है N/V और V किस में लीटर में। अच्छा, ये समझ में नहीं आया, N का मतलब है मोल, मोल मतलब स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल V किस में लीटर में। लेकिन अगर हमारे में तो ml में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 से भाग कर देंगे तो वो ml में हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल V, अब ये हो जाएगा ml में। बात समझ में आ गई। चलो अब हम किस फॉर्मूले में रख देंगे, इसी में। याद रखना ये सभी फॉर्मूले एक ही हैं। n की जगह क्या लिखा w अपॉन m, और लीटर को हमने इसमें क्या कर लिया ml में चेंज कर लिया है। रखो, तो क्या निकल कर आएगा, मोलरता बराबर स्मॉल w की जगह हो जाएगा 40 गुणा 1000 बटे m कितना है, m भी है 40 गुणा v आयतन कितना है 500। ठीक है, कट करो 0 से, सॉरी 40 से 40, 5 दूनी 10,
तो कितना आ जाएगा, मोलरता बराबर हो जाएगी 2m। ठीक है, दो m। ठीक है, या मोल प्रति लीटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मोल प्रति लीटर। ठीक है, मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कह रहा है, 15 ग्राम KCl को 1 लीटर जल में घोला गया है। 15 ग्राम KCl को 1 लीटर जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। अभी जो हम क्वेश्चन करा रहे थे बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्या है, उसी के बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन है, बस इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देकर सॉल्व करना है। सबसे पहले समझेंगे क्या दिया है, क्या दिया है, KCl का भार, KCl का द्रव्यमान कितना है भाई, 15 ग्राम। कितना है, 15 ग्राम। अच्छा, KCl का अणुभार निकाल लेना। K का होता है 39 प्लस 35.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 74.5। कितना हो जाएगा, 74.5। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी, आगे दे रखा है 1 लीटर जल में, तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, विलयन का आयतन बराबर हो जाएगा 1 लीटर। कितना, 1 लीटर। और क्या है, मोलरता पूछी है, तो मोलरता बराबर क्या होता है, N/V। V किस में, लीटर में, या फिर हमने अभी बताया था W/M इंटू V किस में, लीटर में। क्लियर है, रख दो। W कितना है, W है 15, तो 15/M कितना है, 74.5। ठीक है, और आयतन कितना है, 1 लीटर, तो 1 ही लिख दो, या 1000 का देंगे तो उससे हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, इसका आंसर आएगा लगभग कितना, 0.20। तो मोलरता कितनी हो जाएगी, मोलरता बराबर हो जाएगी 0.20 मोल प्रति लीटर। अगला क्वेश्चन है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl को 500 ml जल में विलय किया गया। प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। क्या पूछ रहा है, मोललता। ठीक है, देखो दिया क्या है, सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान दे रखा है ना, तो हम बोलेंगे दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है, NaCl का द्रव्यमान क्या है, NaCl का द्रव्यमान। ठीक है, क्या दे रखा है, NaCl का द्रव्यमान कितना है, 11.7 ग्राम। ठीक है, आगे इसके साथ साथ हम जानते हैं कि NaCl का अणुभार कितना होता है, ये तो खुद से कभी हमेशा सॉल्व कर लिया करना ना। NaCl का अणुभार कितना है, अच्छा निकाल लें। Na का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58.5। ठीक है, आगे वो कह रहा है विलयन का आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है, विलयन का आयतन कितना है, 500 ml।
देखो अगर मोलरता पूछता, क्या पूछता, मोलरता पूछता तो ये ठीक था क्वेश्चन, लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि मोललता ज्ञात कीजिए, तो कहीं ना कहीं हमें आयतन की नहीं द्रव्यमान की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर, एक फॉर्मूला है, काफ़ी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व, क्या होता है, गुणा घनत्व। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना। ठीक है, जिस किसी को भी नहीं पता हो, द्रव्यमान निकालना है, आयतन पता है और जल का घनत्व कितना होता है, 1, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर, ठीक है, द्रव्यमान बराबर आयतन कितना है 500 गुणा घनत्व कितना होता है जल का 1, तो कितना हो जाएगा 500 ग्राम, कितना हो जाएगा 500 ग्राम, किसका, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान कितना हो गया 500 ग्राम। बात समझ आई, इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से समझना, इसी पर डिपेंड है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं मोललता, तो मोललता बराबर क्या होता है, मोललता। ठीक है, अच्छा किसी ने अगर ये वीडियो हमारी नहीं देखी है तो सभी लोग हमारे चैनल पे जाना और वहाँ प्ले लिस्ट में जाके क्या करना, इन सभी वीडियो को एक बार देख लेना, उसके बाद ही इसको ढंग से पढ़ना ना। मोललता बराबर होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। ठीक है, स्मॉल w कितना दे रखा है 11.7, कितना है 11.7 गुणा 1000 बटे m कितना है 58.5 गुणा कैपिटल W कितना है 500, कैपिटल W कितना है 500। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको कट करेंगे तो ये 2 बार कट हो जाएगा और इसको भी करेंगे तो कितना आएगा 11.7 गुणा 2 बट्टे 58.5। ठीक है, अगर हम इसका भाग देंगे तो आएगा लगभग 0.4। मोललता है तो क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, सभी लोग इसको एक बार सॉल्व करें, एक बार देखें कि क्या ये सही है या नहीं। ठीक है, इसको क्या करना है, सभी को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और देखो सब लोग क्या किया करें, हमारे सॉल्व कराने से पहले इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया करें और उसके बाद चेक किया करें कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं, हमारा मतलब आप सभी का। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है चीनी के सिरे, क्या है, चीनी के सिरे की 214.2 ग्राम में, चीनी का सिरा है 214.2 ग्राम, उसमें 34.2 ग्राम चीनी है, कितनी है चीनी 34.2 ग्राम चीनी है। आगे कह रहा है चीनी के सिरे की मोललता क्या होगी। अच्छा सबसे पहले फॉर्मूला मोललता का ही लिख देते हैं ना, इधर उधर की बातें ना करके। मोललता इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। मोललता बराबर होता है, क्या होता है, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W किसमें, ग्राम में। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम क्या कर लेंगे, अच्छे से पहले समझ लेंगे, क्योंकि यहीं हम इसको रखने वाले हैं। ये कह रहा है कि चीनी का भार है 34.2 ग्राम, पहले यहीं से शुरू करते हैं। चीनी का द्रव्यमान, किसका, चीनी का द्रव्यमान स्मॉल w, ठीक है, कितना है 34.2 ग्राम। आगे एक बात और हम जाने, चीनी का अणुभार हम लिख लेंगे, चीनी का अणुभार स्मॉल m। भाई चीनी का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, लिख लेना। C12 तो कार्बन का होता है 12, तो 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 1, तो कितना हो जाएगा 22 गुणा 1 परमाणु भार ना, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 16 गुणा 11 कितना आएगा ये 362। ठीक है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 362। ठीक है, चाहो तो एक बार तुम लोग गुणा भाग करके देख लेना, तो इतना ही आएगा ना। अब बात करते हैं
सॉरी 342, 62 नहीं 42 आएगा ना। आगे बात करते हैं किसकी, क्या दे रखा है, ये कह रहा है सीरा कितना था 214.2 ग्राम, उसमें चीनी कितनी थी इतनी, ठीक है। तो हमें क्या रखना है, ध्यान से समझेंगे, बिलियन का द्रव्यमान कितना था, बराबर है 214.2, और फॉर्मूले में क्या आता है, विलायक, क्या आता है, विलायक। तो विलायक का भार कैसे निकालेंगे, तो समझेंगे, विलायक का द्रव्यमान बराबर होगा, बिलियन के में से विलायक को घटा देंगे, कितने में से 214.2 में से, सॉरी विलय को घटा देंगे, विलय कितना है 34.2, कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180। अच्छा फिर से समझना, हमारा कहने का मतलब ये है कि ये है सीरा और इसका जो भार है वो है 214.2 ग्राम, ठीक है। और वो कह रहे हैं इसमें चीनी जो है वो चीनी है 34.2 ग्राम, चीनी कितनी है 34.2 ग्राम। तो ये बताओ कि जल कितना होगा, भाई चीनी इतनी है तो जल कितना होगा, घटा के निकाल लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, घटा कर निकाल लेंगे, तो कितना आएगा 180 जल है और चीनी कितनी है 34.2 ग्राम, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तभी तो सीरा बनेगा। बात क्लियर हो गई। तो फॉर्मूला हमारा ये रहा, इसी फॉर्मूले में रखेंगे, मोल अल्ता बराबर विलेय का भार कितना है 34.2 ग्राम गुणा 1000 बटे एम कितना था 342 गुणा विलायक कितना है 180 ना 180। अच्छा गुणा भाग करो, कैसे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे, और क्या होगा 0 से 0 कट जाएगी, क्या हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगी। अच्छा इसको कट कर दो, 2 0 से 2 0 कट कर दो, कितनी बार कटेगा, अगर ना जाने की 0.18 पंजे 90, 5 5 6, कितनी बार कटेगा 5 5 6 मोललता, ठीक है। फॉर मात्रक मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है, क्या हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की समझ में ये सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसमें लेकर आएंगे इससे जस्ट अगला पार्ट, इससे अभी और क्वेश्चन जो रह गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।